हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज फिर से आपके लिए एक और साप्ताहिक लव रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि इस पूरे वैलेंटाइन वीक में 7 से 14 फरवरी आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या महसूस कर रहे इस पूरे हफ्ते के दौरान आपके पार्टनर के मन में वो कौन सी बातें हैं, किस प्रकार की फीलिंग्स, थॉट्स या विचार है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अब चाहे ये इंसान या व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अपने क्रश के लिए सोच रहे हो, या हो सकता है कि वो आपके जीएफ या बीएफ है, या हो सकता है कि वो आपके एक्स पार्टनर है। आप सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए रीडिंग को बनाया जा रहा है। ये एक लव रीडिंग है, तो मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी के लिए प्रेडिक्शन को कवर किया है। तो आपके पार्टनर की जो भी राशि है, स्पेशली उनकी जो चंद्र राशि है, मून साइन, आप उससे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन किसी रीज़न से अगर आपको आपके पार्टनर की मून साइन नहीं मालूम है तो आप उनकी लग्न राशि से देख सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो दोनों या तीनों ही तरीके से सुन सकते हो, देख सकते हो। क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए आप सभी लोग इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। आपकी प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लिब्रा यानी कि तुला, अगर आपके पार्टनर की राशि है सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं भी, तो ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। 7 तारीख से 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की करंट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स किस प्रकार से है, चलिए जान लेते हैं। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार लेना गाइस। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज गाइड करिए, थैंक यू। ओके, ब्रेकअप, ट्विन फ्लेम्स, फैमिली लव, लॉस्ट लव। देखिए मुझे ये दिखाई देता है कि आप जिनके भी साथ कनेक्शन में हो, जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। वो आपको खोने के बाद आपको मिस कर रहे गाइस। ऐसा नहीं दिखता कहीं से भी कि वो आपको छोड़ चुके हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। उल्टा ये दिखता है कि एक प्रकार का एहसास है, एक प्रकार का रियलाइजेशन है इस पूरे सप्ताह के अंदर, इस पूरे वीक के अंदर। उनको ये लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या आप दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो संबंध है जो पिछले जन्म का है, जो आप दोनों को जोड़ के रखता है। स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाली है। उनके मन में जो बात होगी वो आपको पता चल जाएगा, आपके मन में जो बात होगी वो उसको फील कर पा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिरर भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। आपको हेवी फील हो रहा है, आपके पार्टनर के मन में एंजाइटी है, वो खुश हैं, आपको लाइट फील हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है हो। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ तो अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से टावर मूवमेंट चलता है या चल रहा है, करंटली आप किसी ऐसे फेज में हो अपने कनेक्शन को लेके जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं चल रही, बात नहीं हो रही, रिश्ता या कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड ढंग से बिखर गया, या बिखराव आया है या बदलाव आया है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अब ये रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर इस वीक में, सप्ताह में बहुत ज़्यादा आपके और इस रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के परिवार में। पारिवारिक तौर पर चीज़ें सही नहीं है, या हो सकता है चीज़ें मैच नहीं करती, जैसे जाति धर्म नहीं मैच करता, कास्ट कल्चर मैच नहीं करता, कुछ ऐसे कस्टम्स जो उनके फैमिली में लेकिन आपके परिवार में नहीं है, या आपके परिवार उसके खिलाफ है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जहाँ पर फैमिली की तरफ से दिक्कत या डिस्टर्बेंस। और किसी के लिए तो ये दिखता है कि आपके पार्टनर इतने मैच्योर है गाइस, वो इंसान, वो व्यक्ति इतने मैच्योर है कि वो रिश्ते को, कनेक्शन को बहुत सीरियस नहीं लेते, बहुत ज़्यादा कैजुअल ले रहे हैं, या जो होगा देखा जाएगा, होने दो, देखने दो, तो ये वाली एनर्जी में। लेकिन हाँ, इस वीक में आपके पार्टनर के अंदर ठहराव भी आ रही है, न्यू बिगिनिंग, रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से शुरू करने की इच्छा या चाह आ रही है। और हाँ, आपको खो देने के बाद वो आपको बहुत मिस करे, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन आपके पार्टनर को चाहिए। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए गाइस जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, अगर आप अभी तक ये यहाँ पर भी चेन वाली एनर्जी दिखाई गई है, यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है, या जो भी इस कार्ड के अंदर इमेज है वो यही बता रहा है कि अगर अभी तक अगर अभी तक आप को डिपेंडेंट हो, या अगर अभी तक आप इनको अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। निकाल देना मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रेकअप कर लिया या आप भूल गए, आप छोड़ दो या आप मूव ऑन कर जाओ, नहीं। निकालना मतलब आपने अभी तक अगर अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है तो फिर भूल जाइए। आप रिकन्सिलिएशन, रियूनियन की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिकॉज आप दोनों किसी प्रकार की डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, या आप दोनों के बीच में सोल लेवल कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जब तक अपना पर्पस नहीं पूरा करोगे, जब तक अपने पर्पस के ऊपर या अपना जो भी आपका इनर वर्क है वो अधूरा रहेगा ना, तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन भी नहीं टिक पाएगा। इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं आएगी। पहले अंदर से आंतरिक तौर पर अपना इनर वर्क, अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ हीलिंग, उसको पूरा कीजिए। उसके बाद रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ की संभावना बनेगी। ओके, सो को डिपेंडेंट मत रहिए गाइस। नेक्स्ट मैं टैरो से देखूंगी कि और क्या क्या आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या आप उनको बार बार अट्रैक्शन फील करा रहे हो। आपका ऑरा ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, ये यहाँ भी ये स्टार का कार्ड है, इसको मैं नीचे ही रखूँगी बिकॉज इस कार्ड की इमेज की वजह से। सो मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्टेड हैं। वो रिश्ते को, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। होप है एक प्रकार की, पॉजिटिविटी है, उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, अगेन मेजर का ना हाई प्रीस्टेस। सपने आएंगे, कुछ ऐसे सपने, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं ना जहाँ पर डायरेक्ट चैनलिंग यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को आपसे जुड़े हुए कोई सपने, या कुछ ना कुछ ऐसा ड्रीम चैनलिंग, कुछ ऐसा साइन या संकेत सपने के माध्यम से मिलेगा। एंड सेम आपको मिल सकता है। क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि जो भी भ्रम, इल्यूजन है, जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। सप्ताह में किसी का ट्रू नेचर निकल के बाहर आएगा। कोई छुपी हुई बात, कोई दबी हुई बात, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है, जो मे भी आपके पार्टनर ने आपको नहीं कहा, नहीं बताया, तो वो बात आपके सामने अचानक से आ सकती है। किसी के लिए आपके पार्टनर की दिल की बात अचानक से सामने आ सकती है। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर आपको कहना या बताना चाहते हैं। मून के कार्ड से भी ऐसा लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही थी। मूड स्विंग्स वाला प्रॉब्लम आपके पार्टनर को है। कभी लगता है कि नहीं, उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ओके, कभी आपके पार्टनर को लगता है कि उनको वेट करना चाहिए। और किसी के लिए है मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, जिसको छिपाया गया है, जिसके बारे में नहीं कहा गया, नहीं बताया गया। आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इस सप्ताह में बहुत कुछ रिवील हो सकता है। कुछ ऐसा सच आपको पता लग सकता है गाइस, जो पता चलना बहुत ज़रूरी था, जो आपके पार्टनर ने सामने से होके नहीं बताया, लेकिन हाँ, वो बात आपको पता चल ही जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है। आपकी इंट्यूशन बहुत अवेकन हो सकती है। आप खुद भी हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी हीलर हो, जो भी। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि कोई सच रिवील हो सकता है किसी के सामने, जो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। रही बात आपके पार्टनर की, वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। किसी प्रकार का साइन या संकेत आपके पार्टनर को फील हो रहा है, मिल रहा है, जिसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो आपको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा अपने थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। आप कैसा सोचते हो, आपकी सोच कैसी है इस इंसान को लेकर। अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया है, मुझे तड़पाया है, मुझे तरसा दिया है, मैं तरस गई हूँ इस इंसान के लिए, या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए इसकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है, बहुत अजीब सा नेचर है, व्यवहार है, प्यार नहीं है, या कह लो आप अगर ट्रस्ट इश्यूज़ लेके बैठे हो कि ये इंसानी व्यक्ति ट्रस्ट के लायक नहीं है, गलत कर दिया, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में और ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करे सप्ताह में, इस वीक में। बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ गाइज़, यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी है, तो थोड़ा संभाल के। मैं आपको बोलूँगी ना कि सप्ताह में मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। 7 चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट शांत रखिए अपने मन को, अपने दिमाग को। कोई अच्छा सा भजन या मंत्रा सुन लीजिए जो आपको सुनना अच्छा लगता है। रेड तारा मंत्रा ही सुन लीजिए। कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो कीजिए जिससे आपका मन खाली हो, मन शांत रहे। देखिए, आप सोचोगे वो चीज़ें 3D रियलिटी में क्रिएट होगी। अगर आप सोचते हो कि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आ जाएगी। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
मैंने आपको बोला था कि कुछ सच आपके सामने आएगा। और यहाँ देखिए मून का कार्ड, ये अनसर्टिनिटी की बात करता है, ये छुपी हुई चीज़ों की बात करता है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए भला नहीं सोचते, भला नहीं चाहते। तो उन लोगों की रियलिटी, उन लोगों का चेहरा भी हो सकता है कि रिवील हो, सामने आए। सतर्क रहने की नीड है बेसिकली। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर कपल के कार्ड और दोनों साथ में क्लैरिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस, मेड फॉर ईच अदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब कंफर्म होता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है जो पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है या बंधा हुआ है। शादी या मैरिज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आपके पार्टनर आपको ही कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ ही आएंगे, वो आपके लिए ही हैं। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर फैमिली वाला कार्ड भी आया हुआ था। वो आपको अपने परिवार की तरह देखते हैं गाइस, मैरिज मटेरियल की तरह। उनके दिमाग में, उनके मन में किसी इंसान की छवि यही में जाती है जब भी वो मैरिज के बारे में सोचते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। सो वो आपको अपना बनाना चाहते हैं हर प्रकार से, हर तरीके से। इस वीक में आपके पार्टनर रिश्ते की स्टेबिलिटी के ऊपर या उसके बारे में, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर ओवर थिंक करेंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशली देर रात, लेट नाइट। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते गाइज, आपसे दूरी, आपसे डिस्टेंस इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है इस वीक में, सप्ताह में। ओके, आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में कंप्लीशन फील होता है आपके पार्टनर को। हीलिंग के लिए आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट होगा बहुत जल्द। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे ऐसा दिखता है कि कोई थर्ड पार्टी है या किसी तीसरे की वजह से गलत फहमी क्रिएट हुई थी आप दोनों के बीच में। यहाँ ना मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी बहुत दिखाई देती है, मिसकम्युनिकेशन, किसी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना, कहना, सुनाना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें से उसका सफाया होगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, उनको लगता है उनकी गलती नहीं है, तो वहाँ पर सुधार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। नाइन ऑफ कप्स, यही आपके पार्टनर की इच्छा है, यही आपके पार्टनर की विश है। क्लेम करिए अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। अब मैं चैनल्ड मैसेज भी देखूंगी कि क्या ऐसा है जो वो आपको कहना या बोलना चाह रही है। 7 से 14 फरवरी के बीच में क्या ऐसा कहना या बोलना चाह रहे हैं वो आपको। आई लव यू, सो वो आपसे प्यार करते हैं गाइज, वो आपको कह रहे हैं, सिंपली वो आपको ये कह देना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा कोई मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। ये चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिटी आएगी ना, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, वो ख़त्म होगा। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नथिंग बट हेयर आई एम थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेजी। ये इंसान चाहे आपसे दूर हो, आपके पास हो, आपसे बात करे, आपसे बात ना करें, बट फिर भी कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। आप दोनों के मन में सेम फीलिंग, सेम टाइम पे सेम थॉट। या आप हो सकता है ऐसा गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति सप्ताह में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या कुछ ऐसी हरकतें वो कर सकते हैं। मे बी अपनी डीपी में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ ऐसा अपलोड डालना, कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करना, कोई सा शायरी, कोट, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके पार्टनर जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपके लिए हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो आपको ये फील कराएंगे कि वो आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिखता है कि डायरेक्ट होगा, यहाँ पर क्लैरिटी आने का समय है इस वीक में, सप्ताह में। अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन है ना, आपको बहुत कुछ बताएगी। आपका मन, आपकी सोल, आपकी आत्मा। इस वजह से मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए, क्योंकि आप भी मुझे बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर माई अदर हाफ, ये तीनों ही तरीके से कंफर्म हो रहा है गाइस। यहाँ से भी ट्विन फ्लेम्स का कार्ड था, यहाँ से कपल का कार्ड, और यहाँ से देखिए अदर हाफ। सो ये तो है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और ये आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, मैंने आपको ये बताया था कि सपने में कोई ड्रीम चैनलिंग होगी आपको। एंड देखिए ये डबल बार कंफर्म हुआ है। ये आप देखिए कि एक्यूरेसी किस प्रकार से है,
कितनी एक्यूरेट रीडिंग है गाइस। सो क्लेम कीजिए इसको कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई साइन या संकेत मिल सकता है। मतलब सपने में मिलेगा, लेकिन वो आपके रिश्ते के लिए होगा, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ होगा, तो क्लैरिटी आएगी। एंड क्योंकि मिररिंग की एनर्जी है तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पर्सन को आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा ड्रीम चैनलिंग मिले जहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये भी चीज़ें हैं। आई स्टिल फॉल फॉर यू एवरी डे। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर दिन उनका प्यार बढ़ रहा है। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। उनको लगता है कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जो कि बहुत गलत है। ओके, यहाँ से ये कार्ड भी आना चाहता है गाइस, रोमांटिक। आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, या उनके मन में आपके लिए इस प्रकार के थॉट्स हैं। यू लुक सो सेक्सी इन योर पिक्स एंड वीडियोज़। सो वो आपकी कहीं ना कहीं से कोई इमेज देख रहे हैं जो आप नहीं हो सकता है कभी उनको शेयर किया हो, इसके चांसेस है। या हो सकता है कि आपकी कमी बहुत खल रही है, आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये भी स्थिति, ये भी संभावना होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं। ओवरऑल इस वीक की अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं तो मुझे यही दिखता है तुला राशि वालों की आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है। और जिन लोगों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई थी, नो कॉन्टैक्ट था, तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्यार जो है वो बढ़ रहा है। ओवरऑल आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्लेम करिए, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ब्लॉकेज हो रही है, वो हील हो जाए। ओके, वो ठीक हो जाए। ओवरऑल अपना मन शांत रखिएगा, सेल्फ लव करिएगा, मेडिटेट कर पाए तो ज़रूर करिएगा। इसके अलावा इनर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप लोग किसी प्रकार से सोल जर्नी में हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कोई रिश्ता या कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये मैसेज जिनके लिए होगा उन तक पहुंच जाएगा, मुझे पता है। सो अगर आप कनेक्ट हो पाए हो, रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी रीडिंग्स के लिए, साप्ताहिक रीडिंग के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लेम करिए और मुझे भी बताइए क्या क्या मैच हुआ है, क्या क्या रेजोनेट हुआ है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।